आप प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है स्पेशल संडे और आज हम लोग करेंगे सीआई चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, चलिए पहला सवाल आप लोग देखिए, लिखा है 9,000 रुपये को 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो आप लोग जानते हैं जैसे समय आपको मिल जाए 2 वर्ष, क्या मिल जाए 2 वर्ष, तो ब्याज का गुना कितनी बार, 2 एक बार होता है। ठीक है, तो यहाँ रुपया लिखा 9,000 का आप लोगों को क्या करना, 10% लेना है। कितने रुपए का, 10%। परसेंट मैंने बता रखा है कि परसेंट की हिंदी होती प्रतिशत, प्रतिशत में होता है प्रति में होता प्रत्येक या सारी या सभी, है ना। शत में शतक लगाना, और जब खिलाड़ी शतक लगाता है तो रन कितने बनाता है, 100 रन बनाता है ना। तो जिस भी पाठ में सारी बातें सभी बातें किस पर हों, 100 पर हों, तो उसी पाठ को क्या कहा जाता है, प्रतिशत। और 100 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। 2 शून्य आपके कट गए तो बचा कितना, 900। 900 का पहली बार गुना किससे करना है, 2 से करना है, 9 दूनी 18 हो गया, डबल जीरो। ठीक है, अब इसके बाद इसका फिर से क्या करना है, 10% लेना है। तो 2 जीरो आपके कट गए, 90 करने 90, इसका गुणा इस बार किससे करना है, 1 से। जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपका सीआई आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सीआई आ जाएगा 0, 9 और 81, 1890 रुपये। इसी सवाल में आप लोग और सीख लीजिए, अगर पूछा होता आपसे एसआई बताइए, ऊपर वाली जो फर्स्ट नंबर होगी ओनली फर्स्ट नंबर क्या कहलाएगी, एसआई। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज। अगर आपसे यहाँ पर सीआई माइनस एसआई पूछा होता कि सीआई और एसआई का आप लोग डिफरेंस बताइए, ओनली लीव फर्स्ट नंबर, तो पहली संख्या आप केवल इसको छोड़ देते तो क्या बच गया, 90, है ना। तो यहाँ पे उत्तर आ जाता 90। ठीक है, तो 3 चीज़ें आप लोगों ने सीखा इस सवाल में। अगर सीआई पूछा जाए तो तीनों जो भी संख्याएं होंगी सभी का योग सीआई होगा। अगर एसआई पूछा जाए तो केवल फर्स्ट नंबर एसआई होगी, और पहली नंबर को छोड़ दिया जाए तो अगली नंबर जो होगी वो क्या हो जाएगा, सीआई एसआई का डिफरेंस हो जाएगा। आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, इसी सवाल में अगर मैं समय कर देता हूँ 3 वर्ष, तो बताइए आप लोग, अगर मैं समय कर देता हूँ 3 वर्ष, तो आप लोग बताइए सीआई कितना प्राप्त होगा। देखिए, तो इस बार क्या कहा है, 9,000 रुपये को 10% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों तक रखने पर सीआई कितना प्राप्त होगा। तो आप लोग जानते हैं जैसे समय देगा 3 वर्ष, तो ब्याज का गुना 3 एक बार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 9,000 रुपया है, इसका आप लोग जब लेंगे 10%, तो परसेंट क्या करेगा, 2 जीरो काट देगा, 900 आ गया। इस बार 900 का पूरा किससे करना, 3 से। 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, और इसके बाद इसका फिर से आप लोग 10% लेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 90 करने 90, इसका गुणा किससे करना, 3 से। 9 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 1 जीरो। ठीक है, 270। इसके बाद इसका फिर से अगर आप लोग 10% लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 9 करने 9 गुणे 1 हो जाएगा 9। ये सब आप लोग अगर जोड़ देंगे तो 9 हो गया, 7 हो गया, 7 2 9 और 2, है ना। ये आपका डायरेक्ट सीआई आ गया। अगर एसआई पूछा होता तो केवल फर्स्ट नंबर एसआई हो जाती। अगर आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा होता तो ओनली लीव फर्स्ट नंबर, पहली नंबर को छोड़ करके बाकी की जो संख्याएं होंगी उसका योग क्या होगा, सीआई एसआई का अंतर होगा। ठीक है, 270 और 9 कहने का मतलब 279 क्या हो जाएगा, सीआई एसआई का अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में आप लोग बताइएगा 4 वर्ष समय दिया होता तो। हाँ, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर 4 वर्ष समय दिया है तो आप लोग जानते हैं अगर समय 4 वर्ष दिया रहेगा, अगर समय होगा 4 वर्ष, तो ब्याज का गुना 4 से 4 एक बार करना है ना। तो आप लोग देखिए 9,000 है भैया, 9,000 का आप लोग क्या करेंगे, 10% लेंगे। जब इसका आप लोग 10% लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा। भैया बात ना करें, बात मत करिए, 2 जीरो कट जाएगा, 9 करने 9 हो जाएगा, डबल जीरो। इसका गुना पहली बार 4 से करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, डबल जीरो 3600 हो गया। अब इसके बाद इसका फिर क्या करेंगे, 10% लेंगे तो 2 जीरो इसका कट जाएगा, 9 करने 9 मतलब 90 हो गया, गुणे कितना, इस बार गुणे करना 6 है ना, तो 9 6 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 और 1 कितना रुपया आ गया,
इसके बाद इसका फिर से आप लोग 10% लेंगे, क्योंकि समय 4 वर्ष है, जितना वर्ष रहेगा ब्याज उतनी बार मिलेगा। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया तो 9 करने क्या हो गया 9, इसका गुणा इस बार किससे करना है 4 से करना है। 9 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसके बाद इस 9 का फिर से हमें लेना 10%। ठीक है, 1 जीरो कट गया, 9 करने क्या हो गया 9, 2 जीरो कटना चाहिए था लेकिन 1 ही जीरो कटा है तो 1 अंक पर क्या लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग गया। अच्छा लगने के लिए यहाँ आप जीरो बढ़ा दीजिए। इसका गुणा किससे करना है 1 से करना है ना, तो आ गया आपका 0.9। अब आप जोड़ दीजिए, ये आपका CI आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0.9 और यहाँ पे जो है 6 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, 6 5 11 हासिल 1 3 1 4 आ गया, मतलब 4176.9 रुपया। ये आपका आ गया CI। अगर आपसे SI पूछा होता वही फर्स्ट नंबर ये आपकी SI हो जाती। अगर आपसे CI SI का डिफरेंस पूछा होता तो यह हो जाता है ना 540 में 36 आप लोग जोड़ देते। ठीक है, ओनली फर्स्ट नंबर लीव कर देना था। ठीक है, तो अब आप लोग अगर इसी में कह दिया जाता समय 5 वर्ष तो आप लोग लगाइए। देखिए करा 9,000 रुपये को 10% वार्षिक CI की दर से 5 वर्षों तक रखने पर CI कितना प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए 9,000 रुपया है, 9,000 का आप जब भी कहेगा समय 5 वर्ष तो ब्याज का गुना 5 10 10 5 एक बार। ठीक है, तो आप लोग दिमाग में रखिए, ये हो गया आपका। ठीक है, तो 9,000 का आप लोग क्या निकालिए 10%, तो 2 जीरो ये आपके कट गए, आ गया क्या 900। पहली बार गुणा किससे करना है 5 से, तो 9 बचे 45 और कितना जीरो डबल। इसके बाद इसका फिर से आप लोग 10% लीजिए, 2 जीरो भैया कट गया, 9 करने 9 मतलब 90 हो गया। इसका गुणा इस बार किससे करना है 10 से करना है, 9 करने 9 और डबल जीरो। ठीक है, ये आ गया आपका 900 रुपया। इसके बाद इसका फिर से आप लोग 10% लेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 9 करने 9, इसका इस बार पूरा फिर से किसे करना है 10 से कितना आ जाएगा 90 रुपये आ जाएगा। इसके बाद इसका फिर से आप लोग 10% लेंगे, 5 वर्ष तक 5 बार आप लोग लेंगे है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 10% लेंगे, 1 जीरो कर जाएगा, 9 करने 9 डबल करना चाहिए था तो 1 अंक पर क्या लगा देंगे 10। इसका गुणा इस बार किससे करना 5 से करना है ना, तो देखिए 9 बचे 45, 1 अंक पर दशमलव कहने का मतलब 4.5। इसके बाद इसका फिर से आप लोग जब 10% लेंगे तो 1 जीरो कट गया। ठीक है, 9 करने 9, लेकिन ध्यान दीजिए 1 जीरो कटा है तो 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे, लेकिन पहले से ही 1 अंक पर दशमलव लगा है इसलिए जीरो बढ़ाकर फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इसका गुणा इस बार 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.009। अब आप जोड़ लीजिए, आपका आ गया ये आपका CI आ गया। केवल आपको जोड़ना है तो हो गया 9, ये हो गया 5, ये लग गया दशमलव, ये हो गया 4 और यहाँ आपका ये आ गया 9 और यहाँ 9 5 14 4 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 1 5 है ना, 5494.59। ये आपका CI आ गया। अगर आपका SI पूछा होता तो हमने फर्स्ट नंबर SI हो जाता, अगर CI और SI का डिफरेंस पूछा होता तो इसको आप जोड़ लीजिएगा तो आपका आ जाता है ना 900 और 990 4 94 मतलब 994 और इसके बाद 994.59 आ जाता आपको। देखिए इस बार कह रहा है कि विद्यार्थियों 9,000 रुपये को 10% वार्षिक CI की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष मतलब कि 1.5 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। देखिए बहुत ही बेहद आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट आप लोग बता रखा हूँ, आप लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं किया। 9,000 लिखा है बच्चा लोग, 9,000 का 10% आप लोग लीजिए, 2 जीरो कट गया, मिला कितना 900। कितना मिला पहली साल आपको कितना मिल गया 9 साल, पहली साल समय पूरा है ब्याज मिल गया पूरा। अब दूसरी साल समय आधा है, दूसरी साल लीजिए 900 आंख बंद करके आप लोग लिखेंगे 900
प्लस इस 900 का भी क्या मिलेगा आपको, इस 900 का भी आपको 10% मिलेगा। तो 900 का 10% कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट गया तो 90 आ गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पहले साल का ब्याज है, दूसरी साल का ब्याज है। जब दूसरी साल समय आधा प्रिय विद्यार्थी में आपकी दर भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। CI इक्वल टू क्या आ जाएगा 900 और प्लस इस 900 का बच्चों बटे 2 हो जाएगा और इस 90 का भी बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 करने 2, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 0, 2 करने 2, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, उत्तर आ गया 900 और 4, 9 4 13, 13 5 मतलब 50, 1350 में 45 जोड़ लीजिए। 1350 में प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जब 45 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1395 आएगा ना। 1395 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। या कहिए तो एक तरीका और बता दें, बता दें, चलिए ठीक। एक तरीका और आप लोग देख लीजिए, अगर इसी सवाल को आप लोग प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से लगाना चाहें, जो यहाँ पर दर दी गई है 10%, इसी को आप लोग पकड़िए 10% है तो बगल में परसेंट है 10 लिखिए, परसेंट है नीचे क्या आ जाएगा 100, 10 सेकंड में 10, 10 दाम 100 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10, ये हमारा हो जाएगा P मतलब मूलधन है ना। इसमें 1 रुपया हमें CI मिल गया तो 11 कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए मूलधन, यहाँ पर आप लोग क्या लिखिए मिश्रधन। आपने पहले साल किसी को क्या दिया, पहले साल आपने किसी को 10 रुपया दिया और साल समाप्त को उसने आपको कितना रुपया दे दिया 11 रुपया दिया। अब अगली बार क्या है, समय आधा है तो आप लोग क्या करेंगे, जो ये आपका 10% है, 10% जो आपकी दर लिखी हुई है 10 बटे में क्या हो जाएगा 100, 10 में 10 दाम 10 आ जाएगा। इस बार इसका आधा करना है, जुड़े 1 बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 1 करने 1 और 10 दुनाई 20, 1 बटे 20 आ गया। 1 रुपया हमारा मूलधन, 1 रुपया हमें CI मिला तो 21 बटे 20, 21 बटे क्या हो गया 20। दूसरी साल में हम लोग क्या करेंगे 21, अगर हम किसी को 20 रुपया देंगे तब वो हमें क्या देगा 21 रुपया देगा। अब अगर कोई संख्या कटती है काट लीजिए, कटेगा नहीं तो पूरा कर लीजिए। 2 करने 2 मतलब 200 रुपया आपने किसी को दिया तो 11 करने 11 हासिल 1 और इसके बाद 11 दुनाई 22, 22 1 23, उसने आपको इतना 200 आप अगर उसको देंगे जितना वो आपको देगा। CI पूछा है, CI होता है डिफरेंस, मूलधन और मिश्रधन का डिफरेंस। CI कितना आ गया 21 रुपया। अब इसमें से एक चीज दे रखा है, मूलधन आपका क्या कह रहा है 200 नहीं कितना 9000, 9000 का प्रिय विद्यार्थियों 200 कितना गुना होता है, 2 जीरो कट गए, जब इसको काटेंगे 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, इसका 45 गुना होता है क्या 9000 है ना। 9000 इसका 45 गुना होता है। हमारा CI भी 31 नहीं आएगा, ये भी पूरे 45 आएगा, कितना आएगा 45। तो 31 का गुणा आप लोग 45 से कर लीजिए। तो 5 से करने 5, 5 3 15, पूरा 15 लिखेंगे और इसके बाद 4 करने 4 हो गया और 4 3 12। आप लोग देखिए 5 और 9 और 3 और 1, 1395 आ गया नहीं आ गया ना, अभी आप लोगों ने निकाला था। इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ वो हमारा सबसे बढ़िया मेथड था, ठीक है, उसी पर आप लोग करिएगा। आपके विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन कह रहा है 8000 रुपये को 5% वार्षिक CI की दर से 2 सही 1/2 वर्ष तक रखने पर CI कितना प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा 8000 है, 8000 का आप लोगों को क्या करना 5% लेना है का 5% है ना। तो 2 जीरो कट गया, 8 पंचे कितना हो गया 8 पंचे 40 हो गया, 1 जीरो 400 रुपया। तो प्रिय विद्यार्थियों पहले साल आपको कितना मिला 400 रुपया मिला, दूसरी साल आंख बंद करके आपको 400 रुपये मिलेगा। इसके बाद इस 400 का भी क्या मिलेगा 5%। तो 400 का प्रिय विद्यार्थियों जब आप लोग 5% लीजिएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 4 पंचे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये आपके दूसरी साल का हो गया। तीसरी साल में दूसरी साल वाला आप लोग पूरा लिखेंगे प्लस दूसरी वाले नंबर को 2 बार लिखेंगे, तो हो गया 400 और इसके बाद 20, इसके बाद 20 है ना। इस 20 का और इसके बाद क्या करेंगे, इस 20 का भी क्या करेंगे 5% लेंगे, क्या लेंगे
5%, तो 20 का 5% कितना होता है? एक जीरो कट गया, 5 दुनाई 10, एक अंक पर दशमलव पहले मतलब 1, ठीक है। अब एक तीसरे वर्ष का आ गया, अब तीसरे वर्ष लेकिन प्रिय विद्यार्थियों समय कितना है? आधा है, तो यहाँ पर आपको दर मिलेगी आधा। CI आप लोग प्रिय विद्यार्थियों कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ 4 4 8 800 हो गया, 820 रुपये तो आपको पूरे के पूरे मिल गए, प्लस 400 का आधा है ना, 400 का आधा करिए, 20 है ना, इस 20 का आधा कितना हो जाए? मतलब 40 हो गया, प्लस 40 का आधा और प्लस 1 का आधा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कट जाएगा तो आ जाएगा 200, ये कट जाएगा 20 आ जाएगा, ये आपका जब कट जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो देखिए 820 ऐसे जोड़िए, 8 2 10, 1000 हो गया। चलिए लिख लीजिए 820 है, और इसके बाद इसमें 200 जोड़ना है, और इसके बाद इसमें 20 जोड़ना है, और इसके बाद 0.5 जोड़ना है। तो क्या आ गया? 5 0, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया 10, 1040.5। कितना आ गया? 1040.5, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका, है ना। आंसर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। जब इसको आपने जोड़ा भैया, उत्तर इसका आ जाएगा, CI आ जाएगा 1040.5 रुपये, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ध्यान दें, अगला सवाल कह रहा है वह धनराशि कितनी है जिसे 16/3% वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों तक रखने पर मिश्र धन 9800 रुपये प्राप्त होता है। तो आपको CI भी बताना है। इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए विद्यार्थियों आप लोग क्या करेंगे, जो आपके कंपाउंड फ्रैक्शन दी है आप लोग उसको पकड़िए। 16 से क्या हो जाएगा? 48, 48 तो 50, 50/3% के लिए 1/100, 50 सेकंड में 50 दुनाई 3 दुनाई 6, 1/6 आ गया, ठीक है, 1/6 आ गया। आप लोग ध्यान दीजिए, कहने मतलब 6 रुपया मूलधन था, 1 रुपया CI मिल गया आपका, तो ये कितना हो गया? 7/6 हो जाएगा, 7/6। तो ये आपका मूलधन है, और ये आपका क्या है? मिश्र धन है। आप लोग अब लिखिए मूलधन मतलब P और A। तो पहली साल जब आप लोग गए तो पहले साल आप लोगों ने 6 रुपया दिया, कितना मिल गया? 7 रुपया, और दूसरी साल फिर 6 रुपया दिया, कितना प्राप्त हो गया? 7 रुपया। तो 6 कितना हो जाएगा? 36, और 7 कितना हो जाएगा? 49। CI पूछा है तो CI इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? CI के दोनों का अंतर आएगा 13 रुपया। अब इन तीनों में से किसी एक का मान उसने दे रखा होगा, देखिए उसने दे रखा मिश्रधन 49 रुपया थोड़ी ना है, कितना है? 9800 है। तो 9800 प्रिय विद्यार्थी कितना गुना होता है? 50 का, 50 से कन्या 49 गुना 200 गुना, कितना गुना? 200 गुना। तो अगर हमसे CI पूछेगा तो ये भी 13 नहीं, ये भी अपने आप का 200 गुना 13 गुनाई 26, और 00 2600 हो जाएगा। अगर हमसे मूलधन पूछेगा तो 200 हो जाएगा, 36 गुना क्या हो जाएगा? 72, और 00 प्रिय विद्यार्थी जो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा हुआ धनराशि कितनी है जिसे 33 सही 1/3% की दर से CI की दर से 1 सही 1/2 वर्ष तक रखने पर मिश्रधन 4200 रुपया प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 33 या 99 और ये कितना हो जाएगा? 100/3 हो गए, 1/100 कट गया 1/3। ये आपका क्या हो गया? मूलधन। ये आपका क्या हो गया? CI, मिश्रधन नहीं CI। तो 3 रुपया में 1 रुपया जुड़ जाते आ गया 4/3 है आपका। A मतलब मिश्रधन, है आपका P मतलब मूलधन। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर P लिखिए, यहाँ पर A लिखिए। तो पहली बार आप लोगों ने पहली साल आप लोगों ने क्या किया? फर्स्ट ईयर आप लोगों ने 3 रुपया दिया, तो उसने आपको कितना दिया? 4 रुपया। लेकिन दूसरी वर्ष आप लोग ध्यान दीजिए, दूसरी वर्ष समय कितना है? आधा। तो दर भी आपको कितना मिलेगी? आधा। तो 1/3 जब इसको मैंने हल किया आया था, इसका आधा है ना, तो 3 दुनाई 6, 1/6। अब आपको 6 रुपया देना होगा तब 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 7 रुपये कितना हो जाएगा? 6। तो इस बार आप लोग किसी को 6 रुपये देंगे तब वो आपको 7 रुपये देगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18, और 7 कितना हो जाएगा? 28। CI और CI
अगर निकालना है तो मूलधन और मिश्र धन का डिफरेंस लेते हैं। 28 और 18 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 रुपया। कितना आ जाएगा? 10 रुपया। अब इसी में से कोई एक मान दिया होगा। सर अभी काटने का नहीं होगा। हाँ काटे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हैं, है ना। तो इसको अगर हम लोग काटें, 2 से काट दें, 2 9 18, 2 करने 2 और 2 चौक 8, 9 रुपया आपने किसी को दिया तो उसने आपको 14 रुपया दिया, तो CI कितना आ जाएगा? CI आ जाएगा 5 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसको दे रखा है मिश्रधन कह रहा 14 नहीं 42, तो 14 दिए कितना होता है? 14 दिया 42, है ना। अरे 42 का 4200 का 14 करने 14 42 00 300 गुना। तो हमारा जो मूलधन होगा ये भी गुने हो जाएगा 300, तो 9 तिरिक 27 00 2700 रुपया आ जाएगा। और CI पूछा जाएगा तो ये भी गुणे 300 हो जाएगा, 5 3 1500। ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा 5000 रुपये को 10% वार्षिक CI की दर से 1 वर्ष तक रखने पर CI और मिश्रधन कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो। तो ध्यान दीजिए, जैसे छमाही कहेगा तो आप लोग ध्यान दीजिए, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। और छमाही मतलब कितने माह? 6 माह। 6 करने 6 दुनाई 12, कहने मतलब प्रिय विद्यार्थियों 1 वर्ष में 2 छमाही। और आप लोग जानते हैं चाहे मैं 2 छमाही कहूँ या मैं 2 वर्ष कहूँ, तो 2 वर्ष कहूँ या 2 छमाही कहूँ तो ब्याज का गुना क्या होता है? 2 एक बार होता है। ठीक है, अभी और ध्यान दीजिए, जैसे छमाही कहेगा दर में भी परिवर्तन होगा। दर को क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, कहने का मतलब दर आपकी कितनी आ जाएगी? 5%। ठीक है, तो आप लोग लिखिए 5000 रुपये का 5% लीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, 55 कितना हो जाएगा? 55 25 और 1 जीरो, इसका पूरा पहली बार किससे करेंगे? 2 से, तो आपको मिल जाएगा 500 रुपया। इसके बाद इसका फिर से 5%, 1 जीरो कट गया, 25 25 125, 1 अंक पर दशमलव, इसका गुणा 1 बार, तो आ जाएगा 12.5। तो आप लोग जोड़िए 2 1 5, ये आपका CI है ना। ये अमाउंट पूछा था, तो ये अमाउंट बराबर प्रिय विद्यार्थियों होता P प्लस CI, मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये बराबर हमारा जो है था 5000 में आप लोग जोड़ दीजिए 512.5, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 551205 रुपये। ठीक है, परफेक्ट होगा। या आप लोग एक लाइन में लगाना चाहें तो इस प्रकार से लगा सकते थे। कैसे? मेथड नंबर 2 पे इस प्रकार से 5000 का 5% आप लोग निकालिए। 5000 का 5% प्रिय विद्यार्थियों 2 जीरो कट गया, 55 कितना आ गया? 25 और 1 जीरो। पहली साल मिल गया आपको 250 रुपये, दूसरी साल फिर कितना मिलेगा? 250 प्लस 250 का भी क्या मिलेगा? 5%, है ना। इस 250 का भी 5%, तो 250 का 5% कितना होता है? 12.5। तो ये पहले दूसरी साल का हो गया, कुल रुपये कितना हो गया? 2.5 500 512.5। क्या आ जाएगा? CI बराबर आ जाएगा 512.5 रुपये। यही तो आया है ना, डायरेक्ट आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 15,000 रुपये को 12% वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो। तो जैसे छमाही कहेगा तैसे आप लोग ध्यान दीजिए, तो 2 वर्ष में कितने माह होते हैं? 1 वर्ष में 12 माह, 1 वर्ष में 12 माह, 2 वर्ष में 12 दुनाई 24 माह, है ना। और छमाही मतलब क्या होता है? 6 माह, 6 करने 6 6 दुनाई 12, 2 दुनाई 4, कहने मतलब 4 छमाही। कितनी आ जाएगी? 4 छमाही। और चाहे 4 छमाही कहे या फिर 4 वर्ष कहे, तो ब्याज का गुना 4 6 4 1 बार। इसको दिमाग में रखिए, बस आप लोग लगाइए, है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ेगी। तो अच्छा, एक काम और करना, जैसे छमाही कहेगा वही खुश नहीं होना, दर में भी परिवर्तन होगा। छमाही 1 वर्ष में 2 छमाही, इसलिए 2 से भाग, 2 करने 2 6 12 6% रखेंगे ब्याज की दर। ठीक है, तो कहने मतलब 15,000 रुपये का 6% लीजिए, तो
2 जीरो कट गया, 15 छक्के कितना होता है 90, कितना होता है 90 और 1 जीरो। इसका पहली बार गुणा 4 से, तो 9 चौक क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 डबल जीरो, पहली मिला 3600। इसके बाद इसका फिर से क्या करेंगे 6%, 2 जीरो कट गया, 9 छक 54, 9 छक 54 आ जाएगा। इसका गुणा पहली बार 6 से करेंगे, जब 6 से करेंगे 6 चौक 24 की क्या हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30, 30 2 32, इतना आ जाएगा। अब इसका फिर से आप लोगों को लेना है 6%, तो 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2, 6 पंचे 30, 30 2 32। अब ध्यान दीजिए कोई जीरो कटा नहीं था, 2 अंक पर दशमलव। इसका पहले अगली बार गुणा 4 से करना है, 4 करना, जब 4 से आप लोग गुणा करेंगे 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दुनाई 8 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 2 अंक पर दशमलव लगा, 2 अंक पर दशमलव कहने का मतलब 12.86 आ जाएगा, 12.86। इसके बाद इसका फिर से आपको क्या करना 6% लेना है। जब आप लोग 6% इसका लीजिएगा 6 से गुणा करिए तो 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2, 6 दुनाई 12, 12 2 14 4 हासिल 1 और 6 त्रिक 18, 18 1 19 हो जाएगा। कोई जीरो नहीं कटा है, 2 अंक पर पहले दशमलव लगा, 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा, आ जाएगा 0.1944, आ जाएगा 0.1944। इसका गुणा इस बार किससे करना है 1 से करना है, तो आ जाएगा 0.1944। अभी आपका CI आ गया, CI कितना आ गया 4 4 9 6 15 5 हासिल 1, तो 8 9 10 हो जाएगा और एक यहाँ पर हासिल आ गया, 4 1 5 5 2 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3, कितना उत्तर आएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 और हाँ यहाँ पर 9 1 10 1 हासिल 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, आप सही है। ठीक, जोड़ना वरना थोड़ा सा, तो जोड़ना वगैरह आप लोग थोड़ा सा देख लिया कोई नहीं। तो इस पार्ट में इतना ही, एक पार्ट और इसका बनाएंगे जिसमें दर और समय बताएंगे ना, आज ही वो दोनों पार्ट अपलोड करेंगे। थोड़ा सा आप लोग लाइक कमेंट कर दिया करिए, है ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो अपलोड करने में, पढ़ाने में। ठीक है, धन्यवाद। स्वागत है आप लोगों का CI के अगले पार्ट में, रिवीजन में। तो आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा, जो बच्चे पहली बार देखेंगे, है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन है, थोड़ा सा समय कम दूंगा। ध्यान दीजिए, पहला सवाल क्या कह रहा है आपका 25,000 रुपये को 32% वार्षिक CI की दर से 1 वर्ष तक रखने पर CI कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो। तो तिमाही में होता 3 माही में माहों का समूह, 3 महीनों का समूह क्या कहलाता है तिमाही कहलाता है ना। अच्छा ये बताइए 1 वर्ष में कितनी तिमाही 4 तिमाही। ध्यान दीजिए, तो आप लोगों को जैसे तिमाही कह दिया तो 1 वर्ष में कितने महीने 12, तिमाही मतलब 3, तो 3 चौक 12 कहने का मतलब 1 वर्ष में प्रिय विद्यार्थियों 4 तिमाही। कितनी तिमाही 4 तिमाही। चाहे मैं 4 तिमाही कहूँ या मैं 4 वर्ष कहूँ बराबर है, क्योंकि 4 बार आपको ब्याज लेने जाना पड़ेगा। 4 वर्ष का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ब्याज का गुना 4 6 4 6 4 1 बार, इसको दिमाग रखिए। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, जब भी तिमाही कह देगा तो दी गई दर में 4 से भाग, 4 कहने मतलब ब्याज की दर 8% है। बस अब आप लोग सवाल लगाइए। तो 25,000 लिखा हुआ है, 25,000 लिखा है, 25,000 का आप लोग क्या करिए 8% लीजिए, 1% डबल जीरो काट दिया तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 अट्ठे 200, 1 जीरो और है 2000 हो गया। इसका पहली बार गुणा 4 से करेंगे, 4 गुनाई 8 और 3 जीरो भैया। इसके
बाद इसका फिर से 8% आप लोग लीजिए तो 2 जीरो कट जाएगा, 8 नहीं 16 हो जाएगा, 1 जीरो 160 होगा। इसका इस बार गुणा 6 से, तो 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 16 पंची 80, 16 छक्के 96, 96 और 1 जीरो हो जाएगा, 96 1 जीरो हो जाएगा। इसके बाद इसका फिर से आप लोग 8% जब लीजिएगा तो 1 जीरो कट गया, 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, 16 थे 128, 16 थे 128 होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक ही जीरो कटा था एक अंक पर दशमलव, इस बार इसका गुणा प्रिय विद्यार्थियों 4 से करना है। किससे करना? 4 से, तो 4 से गुणा आप लोग कर लीजिए, 4 से 4 32 के 2 हो गया, 4 हासिल 3 आ गया, 4 दुनाई 8, 8 3 11 1 हासिल 1, 4 करने 4 1 5 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लगाता है, एक अंक पर दशमलव, कहने का मतलब 51.2, 51.2 आ गया। इसके बाद फिर क्या करना है, इसका फिर से भी लेना है 8%, तो आप लोग ध्यान दीजिए, 8 28 64 के 4 हो जाएगा, हासिल 6 आ जाएगा, 8 9 16, 16 6 22 हो जाएगा, हासिल 2, 8 1 8 8 2 10। आप ध्यान दीजिए, एक अंक पर पहले दशमलव लगा है, कोई जीरो कटा नहीं है, 2 अंक पर अब दशमलव और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.024, तो 1.024 आ जाएगा। अब आप लोग इसको जोड़ लीजिए, आप लोग इसको जोड़, इसका गुणा 1 से करना था ना, इसलिए वही संख्या आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 242 दशमलव, और इसके बाद यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, और 6 5 11 के 1 हो जाएगा, 1 हासिल आ गया, 9 1 10 शून्य हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये आपका CI आ जाएगा 9012.224। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तिमाही का एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम लोग समय और दर निकालना सीखेंगे। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है 20,000 रुपये को 20% वार्षिक CI की दर से 1/2 वर्ष तक रखने पर CI कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो तो? हाँ बस बोलिए। 26,400 बिल्कुल परफेक्ट गलत उत्तर है आपका। अब आप बोर्ड पर देखिए, गलत है, 64 का भी गलत है, आप लोग बोर्ड पर देखिए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जैसे तिमाही कहा तो 1.5 वर्ष में कितनी तिमाही? अच्छा, छमाही दिया होगा ना, यहाँ पर छमाही होगा, है ना। तो 20,000 20%, 9 और तिमाही दर दे रखा है, तिमाही का यहाँ पे हो जाएगा 3 तिमाही, 3 तिमाही कहिए या आप लोग 3 वर्ष कहिए, तो इसका फार्मूला 3 3 1 हो गया। और यहाँ पर भी आप लोग 4 कर देंगे, 4 पंचे 20, 5% दर आ जाएगी। तो आप लोग देखिए 20,000 लिखा है, 20,000 का आप लोग 5% दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, 5 नहीं 10 और 2 जीरो हो जाएगा, 1,000 इसका पूरा पहली बार 3 से, तो आ जाएगा 3,000 दिए। इसका फिर से 5% करिए, 2 जीरो कट गया, 10 बचे 50 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। इसका फिर से आप लोग 5% लीजिए, 1 जीरो कट गया, 55 25 हो गया, एक अंक पर दशमलव गुणे, तो आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 31.52, ठीक है। सॉरी मैंने वहाँ जो है ये हो गया उत्तर आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग समय ज्ञात करना सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1,000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों तक रखने पर मिश्र धन 1210 रुपये प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करना फार्मूले बेस्ड बताएं कि वैसे एक लाइन बताएं? एक लाइन बताएं। तो आप लोग सीधा सीधा इस सवाल में से लिखिएगा, P लिखिएगा, A लिखिएगा। तो P आपका कितना दिया हुआ है 1,000, A आपका कितना दिया है 121 जीरो। आप ध्यान दीजिए, जीरो इनका कट गया, ये मतलब 1,000 रुपये कितने समय में इतना हो जा रहा है? 2 वर्ष में। जैसे समय 2 वर्ष आएगा, पक्का पक्का यहाँ की जो संख्याएं हैं किसी न किसी संख्या का वर्ग होंगी, तो ये 100 वर्ग बनता किसका? 10 का वर्ग होता है, एक किसका होता है? 11 का वर्ग होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, वर्ग आ गया, कहने का मतलब मान लीजिए जब घातें समान होंगी कट जाएंगी,
तो किसी को 10 रुपया उधार दिया, उसने आपको कितना दिया 11 रुपया, तो आपको सीआई कितना मिला जी 1 रुपया। कितना मिला 1 रुपया। तो रेट परसेंट बराबर क्या होता है 1 रुपये का लाभ हो किस पर 10 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना हो गया 100। 10 सेकंड 0 है ना 10% आएगा। 10% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का 10%। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 800 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों में 882 रुपया हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए ये सवाल आप लोग कैसे करिएगा, किसी प्रकार से भी लगेगा दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका मूलधन दे रखा है 800 रुपया, ठीक है, और अमाउंट दे रखा है 882 रुपया। अब इसको देखने पर समय 2 वर्ष में 800 रुपया इतना हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखने में लग रहा है 800 किसी संख्या का वर्ग थोड़ी ना होता है। तो आप लोग इसको काटिए, आप लोग इसको काटिए 2 चौक कितना हो जाएगा 8 400, 2 चौक 8 2 चौक 8 2। अब मुझे इसको देखने पर ही लग रहा है कि 20 का वर्ग हो गया और ये 21 का वर्ग हो गया। तो जब भी घाते समान होती है आपस में कट जाती है। 20 रुपया उधार दिए 21 रुपया प्राप्त हुआ, सीआई आपको कितना मिल गया 1 रुपया आपको सीआई मिल गया भैया। तो रेट परसेंट बराबर 1 रुपया का लाभ हुआ किस पर 20 पर। 20 पर 1 का लाभ परसेंट के लिए गुणे कितना 100। 20 सेकंड 20 पंचे हो जाएगा 5% आएगा 5%। 5% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का 5%। अगला सवाल देखिए भैया कह रहा 5000 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों में 6655 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों मूलधन यहाँ पे मिश्र धन है ना। तो 5000 रुपया था भैया 5000 रुपया, ये हो गया 6655 रुपया। कितने वर्षों में हुआ है तो टी बराबर 3 वर्ष। क्या दे रखा 3 वर्ष। जैसे 3 वर्ष मैंने देखा मेरे दिमाग में आ गया दी गई संख्याएं किसी न किसी संख्या का जो है क्यूब होंगी। 5000 लेकिन किसी संख्या का क्यूब नहीं होता। काट लीजिए 5 करने 5 हो गया तो 3 0 5 करने 5 हो गया 5 3 15 हो गया 5 3 15 1। अब इसको देखने मुझे लगा ये 10 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है। तो आप लोग जानते हैं जब भी घातें समान होती है आपस में कट जाती हैं। 10 रुपया किसी को उधार दिया तो उसने आपको 11 दिया तो सीआई आपको कितना मिला 1 रुपया। 1 रुपया सीआई मिला तो रेट परसेंट बराबर 1 रुपये का लाभ किस पर 10 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना 100। 10 करने 10 10 धाम 100 10% आएगा। 10% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का 10%। अगला सवाल कह रहा है 6400 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों तक रखने पर 12500 रुपये प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए हाँ 6400 लिखा हुआ है 6400 है 12500 रुपये हो जाता है ना। तो देखिए 2 जीरो इनके कट गए। जब 3 वर्ष बोला है किसी संख्या का एक क्यूब होगी तो आप लोग जानते हैं अगर हम लोग 4 का क्यूब करते हैं 4 का क्यूब मतलब 4 गुणे 4 और इसके बाद 5 का क्यूब कर दें 5 गुणे 5 4 2 16 16 चौका 64 55 25 पंचे 125। तो कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा 4 का क्यूब और ये हो गया 5 का क्यूब। तो घाते सामान कट जाएंगे। 4 रुपया उधार दिया 5 रुपया मिला सीआई मिल गया आपको 1 रुपया। तो रेट परसेंट बराबर क्या होता है 1 रुपया का लाभ किस पर 4 पर गुणे कितना 100। तो 4 करने 4 4 गुना 8 2 बचा 4 पंचे 25% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। 25% जिन बच्चों का आ रहा बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा 16000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से 4 वर्षों तक रखने पर 81,000 रुपये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर समय दे रखा 4 वर्ष 16000 रुपया भी है 16000 है 81,000 हो जाता है। 3 जीरो इनके कर दिए पक्का ये संख्याएं किसी न किसी संख्या का घात 4 होंगी। तो आप लोग देखिए अगर मैं 2 की घात 4 कर दी तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 हो जाएगा। अगर मैं 3 की घात के लिए विद्यार्थियों 4 कर दूं कहने का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिका 9 3 27 त्रिक 81। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों हो गया 2 की घात 4 हो गया 3 की घात 4 घातें समान तो कट जाएंगी।
तो 2 रुपया उधार दिया प्राप्त कितना हुआ 3 रुपया, CI कितना मिल गया 1 रुपया। तो रेट बराबर 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर 2 पर गुणे कितना 100, 2 करने 2 पंचे 10 0, 50 करने 50% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन में 50%। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक प्रकार का दर निकालना सीख लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं CI में 4 प्रकार की दरें निकाली जाती हैं। तो लेवल नंबर हम लोगों का फर्स्ट था जब मूलधन और मिश्र धन की तुलना के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग दूसरे लेवल की जो दर निकालना सीखेंगे जब 2 मिश्र धनों के बीच तुलना हो और समय का अंतर 1 वर्ष हो, ठीक है। अगर 2 मिश्र धनों के बीच तुलना हो, समय का अंतर 1 वर्ष हो, तो हम लोग दर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसको आप सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में 10,000 रुपये तथा 7 वर्षों में 2100 रुपये, मतलब 21,000 12,100 रुपये हो जाता है। तो CI की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिए, मतलब कोई धन है P रुपया है, मुझे पता नहीं है, ये धन 5 वर्ष में, कितने वर्ष में 5 वर्ष में कितना हो जाता है 10,000, और यही P जो है अगले 7 वर्ष में, 7 वर्ष में कितना हो जाता है 1 to 1 डबल। तो आपको दर ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए आप। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2, मतलब ये पहला मिश्र धन और ये दूसरा मिश्र धन। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 जीरो इनके कट गए। अब यहाँ पर 5 और 7 का जब हम लोग अंतर लेंगे 10,000 से 12,100 होने में कितना टाइम लगा, T बराबर 2 वर्ष। तो पक्का ये दोनों संख्याएं किसी संख्या का वर्ग होंगी, 10 का वर्ग हो गया और ये 11 का वर्ग हो गया, तो कट जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पहले वाले मिश्र धन का और दूसरे वाले मिश्र धन का जो अनुपात बनेगा वही अनुपात बनता है प्रिय विद्यार्थियों मूलधन का और पहले वाले मिश्र धन का। कहने का मतलब ये पहला वाला मिश्र धन आपका बन जाएगा मूलधन और ये दूसरा वाला मिश्र धन आपका बन जाएगा मिश्र धन, पहला वाला मिश्र धन। मान लीजिए आपने किसी को 10 रुपया उधार दिया तो आपको कितना प्राप्त हो 11 रुपया, तो CI कितना मिला 1 रुपया। तो रेट परसेंट ज्ञात करना है तो 1 रुपया का लाभ हो किस पर 10 पर, 100 10 करने 10 10% बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो विद्यार्थी लोग चाहते हैं पूरी डिटेल में पढ़ना, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मैंने दर निकालना 3 प्रकार से बताया है, केवल बेसिक से भी बता रखा है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा 5,000 रुपये, कोई धन 7 वर्षों में 5,000 रुपये तथा 10 वर्षों में 6655 रुपये हो जाता, CI की दर ज्ञात करें। तो आप लोग ये विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इस सवाल को भी इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए आप लोग, आशा करते हैं कुछ लोगों को उत्तर आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है 7 वर्षों में कोई धन है 7 वर्षों में हो जाता 5,000 रुपया, ठीक है। और वही धन जो है वही धन क्या है हो जाता है 6655 रुपया, कितने वर्षों में 10 वर्षों में, है ना। 7 वर्षों में इतना, 10 वर्षों में उतना, तो जब इन दोनों का अंतर लेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे T बराबर 3 वर्ष। तो पक्का ये संख्याएं किसी संख्या का क्या होंगी क्यूब होंगी। 5 करने 5 1,000, 5 करने 5 5 ये 15, 5 ये 15, 5 करने 5। तो मुझे पता चल गया कि 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, घाते समान में कट जाएंगी। मैंने बताया था जो अनुपात मूलधन और पहले वाले मिश्र धन का बनेगा वही वाला अनुपात मूलधन और पहले वाले मिश्र धन का, मतलब दोनों मिश्र धनों का जो भी अनुपात बनेगा वही अनुपात सदैव मूलधन और पहले वाले मिश्र धन का भी होता है। तो अनुपात मूलधन और मिश्र धन का बन गया 10:11। 10 रुपया उधार दिया, 11 रुपया प्राप्त किया, CI बराबर 1 रुपया। तो दर बराबर क्या आ जाएगा 1 रुपया का लाभ हो गया किस पर 10 पर, गुणे कितना 100, 10 करने 10 दाम, तो 10% इसमें भी आएगा, 10% कर जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कोई धनराशि 4 वर्षों में 16,000, 8 वर्षों में 81,000 हो जाती है, तो ब्याज की तो CI की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कोई धनराशि है P,
ये क्या है, ये 4 वर्षों में, 4 वर्ष में हो जाती है 16,000, 16,000 हो जाती है। और इसके बाद यही धन जो है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में जो है 81,000 हो जाता है। सबसे पहले आप लोग जब 16,000 से 81,000 होने में कितना समय लगा, अंतर ले लेंगे 4 वर्ष आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। पक्का है ये चीजें किसी संख्या की घात 4 होंगी। 3 जीरो इनके कट गए, मुझे पता चल गया ये 2 की घात 4 होती है और ये 3 की घात 4 होती है। घातें समान कट गई, 2 रुपया उधार दिया, 3 रुपया प्राप्त हुआ, तो CI कितना मिला, 1 रुपया। तो आप लोग लिखेंगे रेट परसेंट बराबर 1 रुपये का लाभ किस पर, 2 पर, गुणे कितना 100, 2 करने 2 पंचे 10 जीरो, 50 करने 50%, 50% दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ सवाल दर निकालने की सीखे। अब हम लोग अगला तरीका दर निकालने का सीखते हैं। ठीक है, अगला तरीका, अगला सवाल कह रहा है, कोई धन CI की दर से 5 वर्षों में 2400 तथा 6 वर्षों में 2520 हो जाता है। 5 वर्षों में 2400, 5 वर्षों में कितना हो जाता है 2400, और 6 वर्षों में कितना हो जाता है, 6 वर्षों में हो जाता है 2520 रुपये, 2520 रुपये। तो आपको CI की दर ज्ञात करनी है। तो आप लोग देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। कोई धन था P जो है ये धन कितना हो गया 5 वर्ष में, 5 वर्ष में धन आपका हो गया 2400 रुपया हो गया, 2400। और यही धन जो है 6 वर्षों में, कितने में, 6 वर्ष में हो जाता है 2520 रुपया। अब ध्यान दीजिए, जो भी कटेगा काट लीजिए। ये आपका A1 है और ये आपका A2 है। एक जीरो कट गया, 2 से काटिए, 2 करने 2 हो गया, 2 दुनाई 4, जीरो हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 5 और 2400 से 2500 होने में कितना टाइम लगा, T बराबर 1 हुआ। तो आप लोग यहाँ देखिए 2 करने 2 हो गया, 2 दुनाई 4 हो गया, 2 से 12 और भी कट जाएगा, 4 कट जाएगा, क्या 4 3 12 जीरो, 4 3 12 नहीं कटेगा, 2 काटना पड़ेगा, 2 काटिए, 2 छक 12 जीरो, 2 छक 12 2 3 60 रुपया किसी को उधार दिए, 63 रुपया हो गया। तो आपको CI कितना प्राप्त हुआ, 3 रुपया, CI 3 रुपया प्राप्त हुआ। तो रेट परसेंट बराबर 3 रुपये का लाभ हुआ किस पर, 60 पर, और गुणे कितना 100, 1 जीरो कट गया, 3 करने 3 हो गया, 3 गुना 1 हो गया, 2 करने 2 हो गया, 2 पंचे 5%, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, 5% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का, 5%। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कोई धनराशि 6 वर्षों में 4,000 तथा 7 वर्षों में 4400 रुपये हो जाती है। तो CI की दर ज्ञात कीजिए। CI की क्या करना है, दर ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए कोई धन है P धन जो है 6 वर्ष में 4,000 हो जाता है ना। और यही P जो है 7 वर्ष में, कितने में, 7 वर्ष में, 7 वर्षों में 4400 हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 4000 से 4400 होने में कितना टाइम लगा जी, तो बीच का डिफरेंस 1 वर्ष, क्या होगा 1 वर्ष। तो 1 2 जीरो कट गया, अब इसको 2 से काटो, 2 दुनाई 4, 1 जीरो, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 20 रुपया उधार दिया, कितना हो गया 22, यानी कितना मिला 2 रुपया। तो रेट परसेंट बराबर 2 रुपया हमें लाभ हुआ किस पर, 20 पर, गुणे कितना 100। तो 2 करने 2 हो गया, 1 जीरो इसका काट लीजिए, 2 करने 2, 2 करने 2 बराबर 10%, 10% उत्तर हो गया, ठीक है, 10%। अगला सवाल कह रहा है, कोई धन 7 वर्षों में 12,000, 1% बिल्कुल सही उत्तर है, 8 वर्षों में 12 12 शून्य रुपया हो जाता है।
तो सीआई दर ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कोई धन था कितना 7 वर्ष में, 7 वर्ष में हो गया 12,000 भैया, 12,000 हो गया। और यही धन 8 वर्ष में, कितने में 8 वर्ष में कितना हो जाता है 12,0 रुपया हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए 12,000 से इतना होने में कितना समय लगा, 1 वर्ष लगा। तो आप लोग क्या करिएगा, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। अब देखिए 2 छक 12 हो गया और डबल जीरो, और यहाँ देखिए 2 छक 12 और जीरो 2 छक 12। ऐसा गलती मत करिएगा 2 छक 12 2 छक 12, गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग भैया 12 को 2 से भाग करेंगे तो 2 छक हो गया 12, कट गया। आपने 1 उतारा, लेकिन जीरो बढ़ाएंगे तब आप 2 उतारेंगे, फिर 2 छक 12, ठीक है। जिन बच्चों ने 66 कर दिया था उनका गलत हो गया। तो ये होगा, आप 600 रुपया किसी को उधार दिया और आपको 606 रुपया मिला, सीआई आपको कितना प्राप्त हुआ, 6 रुपया प्राप्त हुआ। तो रेट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 6 का लाभ किस पर, 600 पर, गुणे कितना 100, 2 जीरो इनके 2 जीरो इनके कर गए, 6 करने 6 करने, तो जीरो मत लिखिएगा, है ना, 1% आएगा, 1 लिख दिया जाता है, 1%। अगला सवाल क्या कह रहा है, गुने के आधार पर। अगर जो है सवाल हमारा गुने पर हो, कैसे दर निकालेंगे। कह रहा कोई धन 5 वर्षों में 4 गुना, 7 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, सीआई की दर ज्ञात करें। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कोई रुपया था, ये रुपया जो है कितना हो जाता है, ये रुपया हो जाता है 4 गुना, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, ठीक है। और यही धन जो है कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, 7 वर्ष में यही धन 9 गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। ये E2 आपका हो गया। आप लोग ध्यान दीजिए, अब 4 से 9 होने में कितना समय लगा भाई, 5 और 7 का अंतर 3 बराबर 2 वर्ष, है ना। तो पक्का ये संख्या किसी का वर्ग होगी, तो 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। घाते करके 2 रुपया उधार दिया, 3 रुपया प्राप्त हुआ, तो सीआई कितना आ गया, 1 रुपया। तो रेट परसेंट बराबर 1 का लाभ हुआ 2 पर, गुणे कितना 100, 2 करने 2 पंचे 0, 50% आएगी। इस बार हम लोग दर निकालने का आखिरी सवाल करेंगे, तदुपरांत नेक्स्ट करेंगे समय ज्ञात करना। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा कोई धन 3 वर्षों में 1.728 रुपया हो जाता है ना। तो सीआई की दर ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार के हम लोग दर कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग मान लीजिए कोई धन है P, है ना, और ये जो है कितने वर्षों में जी, 3 वर्षों में, T बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष में ये धन अपने आप का 1.728 रुपया हो जाता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आप लोग क्या करिए, इसका पहले दशमलव हटा लीजिए, इसका आप लोग क्या करिए, इसका आप लोग दशमलव हटाइए। तो यहाँ पर दशमलव को आप क्या मान लीजिए, 1, यहाँ पर मूलधन आप लोग 1 रुपया मान लीजिए, 1 रुपया था, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, दशमलव को 1 मान लिया, इसके बाद 1 2 3 संख्याएं, 3 जीरो मान लीजिए, दशमलव काम क्या हो गया, खत्म। ये आपका इधर आ जाएगा गुणे में, कहने का मतलब ये हो गया 1000, और ये कितना हो गया 1728। अब समय 3 वर्ष दिया है, तो मेरे दिमाग में आ गया कि 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है, 17 28 12 का क्यूब होता है ना। घाते समान कर दी, 10 रुपया उधार दिया, 12 रुपया प्राप्त हुआ, तो सीआई मुझे कितना मिल गया जी, 2 रुपया। तो रेट परसेंट निकालना है, 2 का लाभ हो किस पर, 10 पर, गुणे कितना 100, 10 सेकंड 10 10 धाम 10 नहीं 20% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, 20% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, 20% आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 3 सही 3/8 गुना हो जाता है, तो सीआई की दर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वो धन प्रिय विद्यार्थी 1 रुपया था, कितना हो गया 3 सही 3/8 गुना हो गया। तो आप लोग पहले इसको सॉल्व करिए, 3 और 24 24 और 3 27 27 बटे कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 इसके पास चला जाएगा गुणे में, तो कहने का मतलब यहाँ 8 आ गया, यहाँ क्या है 27,
समय 3 वर्ष है किसी संख्या का क्यूब है तो 2 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 2 का, और ये 3 का क्यूब होता है। अरे भाई अगर 2 का क्यूब लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 का क्यूब जब लिखा जाएगा इसका मतलब अंदर वाली संख्या 3 बार है ना। 2 दुनाई 4 दुनाई 8 है ना, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27। घातें समान कर गई, 2 रुपया उधार दिया, 3 रुपया प्राप्त हुआ, तो CI कितना मिला? 1 रुपया। तो आप लोग देखिए रेट परसेंट बराबर 1 रुपये के लाभ किस पर? 2 पर गुणे कितना? 100। 2 करने 2 पंचे 10, 50% आएगी। 50% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। 50%। एक सवाल और आप लोग देखिए, दर्द का लास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक लगाएंगे? 10 से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों आप लोग निकाल लीजिए, ए बराबर क्या होता है? P प्लस CI। यहाँ पर मिश्रधन नहीं दिया गया, मिश्रधन निकाल लीजिए। तो P मेरा लिखा है 2000, 2000 में आप लोग जोड़ लीजिए 420, तो आ जाएगा 2420 रुपये। कितना आ जाएगा? 2420 रुपये। अब आप लोग तुलना कर लीजिए, कोई धन था, ये कोई धन था, धन कितना था? कोई धन है 2000 रुपया। 2000 रुपया जो है A1 हो जाता, मतलब मिश्रधन हो जाता है कितना? 2 वर्षों में T बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष में ये धन 2420 रुपये हो जाता है। ये जीरो इनका कट गया, 2 वर्ष दिया है और काटिए वर्ग बन जाएगा। ये 100 हो गया, 2 करने 2 दुनाई 4 1, तो ये हो गया 10 का वर्ग और ये हो गया 11 का वर्ग। खाते समान कर जाएंगे, 10 रुपया उधार दिए, 11 प्राप्त हुआ, तो CI कितना मिला? 1 रुपया मिला। तो रेट परसेंट बराबर 1 का लाभ किस पर? 10 पर गुणे कितना? 100। 10 करने 10 10 धाम 100 बराबर 10%। 10% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। आशा करते दर निकालना आ गया होगा। 5 प्रकार से मैंने दर निकालना बताया। अगले पार्ट में अब हम लोग सीखेंगे समय ज्ञात करना। हेलो, हाँ, CI में आज हम लोग समय ज्ञात करना सीखेंगे। पहला सवाल आप लोग देखिए, कह रहा है 10,000 रुपये को 10% वार्षिक CI की दर से और कितने वर्षों तक रखने पर 12,100 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए समय निकालते हैं हम लोग किस प्रकार से। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे P और यहाँ पर लिख देंगे A। कहने का मतलब मूलधन मिश्र रुपया कितना था भैया? 10,000। 10,000 था, कितना हो गया? कितना हो गया है ना? 12,100 रुपया हो गया। कितने समय में हुआ है यही आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका क्या हुआ? कट गया। देखने पे अगर समय जो है यहाँ पर ये आ गया 10 है ना। 10 का ये क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर नोट लिखेंगे, नोट घात ही समय होता है, घात ही समय होता है। तो जो भी घात आएगा वो समय हो जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए एक सवाल में पूरा बेसिक से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे। बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ इसी सवाल को। देखिए बेसिक से देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे सब कैसे बताएं। देखिए इसका फार्मूला होता है A/P बराबर 1 + R/100 की पावर। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रधन दे रखा 12100, P दे रखा 1 2 3 4 इक्वल टू 1 प्लस रेट हमारा दे रखा 10% बटे में कितना? 100। अब T हमें ज्ञात करना है। 10 करने 10 10 धाम 100, तो 10 करने 10 और 1 11, 2 जीरो इनके कट गए, तो ये आ गया 11 और ये आ गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 करने 10 से 11, इसको मैं लिख सकता हूँ 11/10। यहाँ पर T, तो आधार समान है, दोनों के आधार कट गए। T बराबर क्या आ गया? T बराबर 2। तो इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं लिख देता हूँ जो घात होती है वही क्या होती है? समय होता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। अब ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, 40,000 रुपया
कितने समय में 40,000 रुपया 52,900 रुपये हो जाएगा 15% के दर से, है ना। तो आप लोग देखिए, सॉरी यहाँ पर लिखिए 52900, पान में क्या लिखिए 40,000, ठीक है, बराबर 1 प्लस रेट 15 दे रखा है, बटे में 100 दे रखा है, यहाँ पर टी निकालना 15 कहेंगे 15 हो गया, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 गुना 0 और यहाँ पे 2 जीरो कट गए आपके, ठीक है। तो इसको देखने पर मुझे लगा कि 21 कितना कितना लगेगा 30, इसको देखने पर लगा 20 का क्या है वर्ग, है ना, और ये 20 करने 20 और 20 3 23, 23 बटे 20, यहाँ पर टी है तो आधार समान है, आधार कट जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। या अगर आप लोग इसको छोटे में करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट लिखिए ए बटे पी, तो ए मेरा 52900 और पी मेरा 12340, 2 जीरो कट गए। इसको देखने में लगने लगा कि क्या लगने लगा कि भैया 23 का और 20 का क्या है वर्ग है, तो यही घात ही क्या होता है उत्तर होता है। समय हमेशा किसमें आता है वर्ग में, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 अगला सवाल देखिए 8,000 रुपये कह रहा कितने समय में रुपये 8,820 रुपये हो जाएगा 5% की दर से। तो आप लोग इसका लिखिए 8,820 बटे में 8,000 बराबर 1 प्लस रेट दे रखा है 5%, बटे में क्या है 100 की पावर टी, 5 करने 5 5 गुना 0, 20 करने 20 21, इसको मैं 21 बटे 20 लिख सकता हूँ कि घात 3। अब 21 बटे 20 यहाँ भी आएगा तो 21 और 20 का क्या हो जाएगा, 21 एक एक जीरो कट जाएगा। तो आप अभी भी ये नहीं बना तो इसको अभी इसको 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, डबल जीरो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 करने 2, अब 20 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है ना, वर्ग हो गया। तो यहाँ पर भी आधार समान है, आधार कट जाएंगे, टी बराबर 2 वर्ष आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। ये इस पर करेंगे तो 8,820 है और यहाँ पर 8,000 है, तो एक जीरो कट गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 करने 2, 2 चौक 8 डबल जीरो, है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये 21 बटे 20 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ये 2 वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष उत्तर आ जाएगा, 2 वर्ष। अगला सवाल देखिए कह रहा है कितने समय में 16,000 रुपये 81,000 रुपया हो जाएगा 50% की दर से। तो यहाँ पर ए बराबर आप लोग लिखेंगे 81,000 बटे में क्या है 16,000 बराबर 1 प्लस रेट 50 है, बटे में क्या है 100 है, यहाँ पावर टी है, 50 सेकेंड 50 गुनाई, तो 2 करने 2 1 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बटे 2 की घात 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 1 2 3, तो ये होता है 3 का 1 2 की घात क्या होता है 4 होता है। तो ये दोनों आधार कट गए, टी बराबर क्या आ जाएगा 4 वर्ष, टी बराबर 4 वर्ष उत्तर आ जाएगा। या आप लोग मेथड नंबर 2 से कर सकते हैं, इस प्रकार से ए बटे क्या लिख लेंगे पी लिख लेंगे, जो यहाँ पर घात आएगी वही क्या होगा समय होगा। तो आप लोगों का ए बराबर आप लोग लिखेंगे 1 1 2 3 और इसके बाद 1 6 0 3 जीरो आपके कट गए। अब इसको देखने पे लगने लगा कि ये 3 का और ये 2 का क्या होता है वर्ग होता है, तो उत्तर कितना आ गया आंसर 4, आंसर इसकी घात 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 वर्ष, 4 वर्ष उत्तर आ जाएगा 4 वर्ष, ठीक है 4 वर्ष। जो भैया 81 होता है 3 की घात क्या होता है 4, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और जो आपका 16 होता है वो 2 की घात 4 होता है, कहने मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, 3 त्रिका 9 3 27 3 81। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा 5,000 रुपया 6655 रुपये हो जाएगा 20% की दर से, है ना, दर दिया हुआ है 20%। ये ब्याज की दर छमाही संयोजित हो तो कितने समय में, समय ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे छमाही कहेगा ब्याज को क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10%, क्या आएगा 10%, कहने मतलब समय को भी आधा करना पड़ेगा।
तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5000 है, 5000 सॉरी, ये अमाउंट हमारा 6655 है और ये है 5000। 5000 5 कन्ने 5 हो गया, 5 कन्ने और 3 जीरो, 5 कन्ने 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 कन्ने 5। यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस रेट हमारी है 10% बटे में क्या है 100 है, इसकी पावती है 10 कन्ने 10 धाम, 10 कन्ने 10 11, इसको मैं 11 बटे 10 लिख सकता हूँ कि घात टी। और इसको देखने पर लग गया मुझे ये 10 का और ये 11 का क्या है, क्यू है ना। तो आधार समान आधार कट जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 3। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, जब आपने जो है दर का आधा किया है, समय का भी आधा, तो 3 का आधा क्या होता है, 1.5 वर्ष आएगा, 1.5 वर्ष उत्तर आएगा, क्योंकि क्षमा ही दे रखा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, गुने के आधार पर कह रहा है कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो 9 गुना कितने समय में होगा। 5 वर्ष में प्रिय विद्यार्थियों, 5 वर्ष में क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तिगुना, तिगुना का मतलब क्या होता है, 3 की घात 1 हो जाता है। तो कितने वर्षों में, मैंने मान लिया टी वर्षों में कितना हो जाएगा, 9 गुना चाहिए। 9 गुना का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 3 की घात 2, 3 की घात 2। तो इस प्रकार के सवाल के लिए आप लोग नोट लिखेंगे कि समय का पहाड़ा, समय का पहाड़ा और गुना की घात, और गुना की घात, चला दीजिए काम हो जाएगा। तो यहाँ पर घात दे रखा ना 2, तो यहाँ पर इस समय का क्या कर दीजिए, पहाड़ा चला दीजिए, गुणे 2 कर दीजिए, 5 गुनाई 10 वर्ष, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का, 10 वर्ष आएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग कर सकते हैं, क्या कह रहा है, कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 7 वर्षों में 5 गुना तो 125 गुना कितने वर्षों में होगा। ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल कह रहा है 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना मतलब होता है 5 की घात 1 हो जाएगा। तो कितने, तो 125 गुना उसको चाहिए, कितना चाहिए, मैंने मान लिया कितने वर्षों में, मैंने मान लिया 3 वर्ष में कितना उसको चाहिए, 125 गुना, 125 गुना, 125 गुने का मतलब होता 5 की घात 5 घात 3, अरे भाई 5 गुणे 5 गुणे 5 है ना, 25 25 125। तो मैंने बता रखा समय का पहाड़ा गुना की घात, 7 का पहाड़ा कितनी बार, 30 बार, 21 वर्ष हो जाएंगे, टी की जगह 21 आ जाएगा। अब अगला देखिए, अगला आप लोगों के लिए चैलेंज। अगला सवाल ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 12 वर्षों में 16 गुना हो जाता है तो 32 गुना कितने वर्षों में होगा। 12 वर्षों में, 12 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 16 गुना, 16 गुना है ना। तो कह रहा है कितने वर्षों में, मैंने मान लिया टी वर्षों में, टी वर्षों में, टी वर्षों में हो जाएगा कितना, 32 गुना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 24 आएगा, 24 गलत है, 24 आप लोगों का गलत है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 16 का मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, पहले आप लोग इसको हल करिए। 16 का मतलब होता है 2 की घात 4, 2 की घात 4। तो मैं कह सकता हूँ 16x है ना। ऐसे आप लोग पहले इतने को हल करिए। तो यहाँ आप लोग लिखिए 16 घात x, मान लीजिए 16 की घात x गुना होता है कितना, 32। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4x बराबर क्या हो गया, 32 है ना। आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे आप लोग इसको छोड़िए, 32 कितना गुना होगा, 2 की घात 5, 2 की घात 5, तो आधार कट गए 2 के, यहाँ बचा 4x, 4x बराबर क्या आ गया, 5। तो x बराबर जब निकालेंगे तो इसके साथ 4 गुणे में है, वहाँ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 5/4। तो मैंने मान लिया जो है 5/4 गुना,
यक्स की जगह कितना आ गया 5/4 गुना। तो इतना घात आ गई, तो यहाँ जो समय दिया गया 12 का भी कितना होगा 5/4 गुना। तो आप लोग देखिए 12 का यदि आप लोग 5/4 गुना करेंगे, 4 करें 4 4 3 12 5 के 15 वर्ष उत्तर आएगा। 15 वर्ष ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, 15 वर्ष उत्तर आएगी। पहले इधर का सॉल्व करिए फिर इधर देखिए। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 5 वर्षों में 4 गुना, तो 15 वर्षों में कितना गुना? 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिए 5 वर्षों में कितना हो जाता है 4 गुना। 4 गुना 4 गुना मतलब 2 की घात 2। तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? 15 वर्ष में कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा नहीं बता पाइएगा। देखिए 5 का 15 कितना गुना होता है? 3 गुना होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा 4 गुना है ना। 4 गुना का मतलब 4 की घात 1। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ 3 बार पहाड़ा है। अब भाई समय पहाड़ा गुना घात, यहाँ पर 4 की घात 3। तो सॉरी इसको बताना है, इसको गुना बताना है। तो यहाँ 4 की घात 3 आ जाएगा। 4 घात 3 कितना होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 चौका 64 64 गुना होगा। 64 गुना ये उत्तर होगा। ये पूछा 64 गुना 64 गुना। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, एक समय निकालने का आखिरी सवाल है। कह रहा कोई धन 7 वर्षों में सीआई की दर से 4 गुना हो जाता तो 28 वर्षों में कितना गुना होगा? 7 वर्षों में भैया 4 गुना। 7 वर्षों में कितना हो जाता है 4 गुना। 4 गुना हो जाता है। तो कह रहा है 28 वर्षों में 28 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए 4 गुना मतलब 4 की घात 1। तो 28 वर्षों में 7 का कितना गुना होता है 28। 7 चौक 28। तो यहाँ पर भी 4 का कितना गुना हो जाएगा 4 का गुना 4 हो जाएगा, 4 की घात 4 हो जाएगा। अब 4 की घात 4 कितना होता है सही? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 16 चौका 64 64 चौका 256 256 क्वेश्चन मार्क की जगह 256 गुना आ जाएगा। 256 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। तो आशा करते हैं सीआई में समय निकालना आप सभी लोगों को आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, सीआई में आप लोगों का स्वागत है मैथ में। हाँ ठीक है, पहला सवाल देखिए 12,000 को लिखा है 12,000 रुपये को 10% वार्षिक सीआई की दर से 101/2 वर्ष तक रखने पर सीआई कितना प्राप्त होगा। तो आप लोग प्रिय विद्यार्थियों लिखिए 12,000 का कितना लेना 10%। तो 2 जीरो कट गया, मिल गया आपको 1,200 रुपया पहली साल। दूसरी साल भी आपको 1,200 मिलेगा प्लस इस 1,200 का भी 10%। तो 1,200 का 10% कितना होता है 1,200 का 10%। तो 2 जीरो कट गया तो है ना, 2 जीरो कट गया तो आ गया 120। ये दूसरा वर्ष है। अब ध्यान दीजिए दूसरे वर्ष में समय कितना आधा, तो आपको लाभ भी क्या मिलेगा आधा। तो आपको सीआई कितना मिला 1,200 प्लस ये 1,200 और बटे में कितना 2 और प्लस 120/2। 2 करने 2 2 छक 12 जीरो, 2 करने 2 2 छक 12 जीरो, 12 6 1860 1860 है। 1860 रुपये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का 1860। अगला सवाल देखिए, कह रहा 12,000 रुपये को 10% वार्षिक सीआई की दर से 1/4 वर्षों तक रखने पर सीआई कितना प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, तो जब 12,000 का 10% आप लोग लेंगे, 12,000 का 10%, 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 1,200। तो 1,200 रुपया मिल गया आपको पहली साल। दूसरी साल 1,200 मिलेगा प्लस इस 1,200 का भी 10%।
तो ये जीरो इसका 120 करने 120, ये दूसरी साल का है। अब दूसरी साल लेकिन समय कितना 1/4, लाभ भी 1/4 ही मिलेगा आपको। 1200 ये तो पूरा मिल गया, 1200 प्लस इस 1200 का 1200/4 करेंगे, प्लस 120 का भी 4 करेंगे, 4 3 12 0, 4 करने 4 4 3 12 00, 12 3 15 30। 15 30 सर जी आवत रहा हमारा नहीं रहता तो। हाँ सर जी अपने द्वार आप से सर लिखे नहीं हैं। 15 30 आएगा। हाँ सर जी 15 30 आएगा, 15 30। तो आप लोग ऑप्शन नन बता सकते थे इसमें, 15 30 आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, क्या लिखा है 9000। 9000 का 10% आप लोग निकालिए, 2 जीरो कर दिया, 1230। अच्छा 1230। 9000 रुपये को 10% वार्षिक सीआई की दर से 1 से 1/3 वर्ष तक रखने पर सीआई कितना प्राप्त होगा। 2 जीरो कर दिया तो आ गया 900। पहले साल भैया आपको 900 रुपये मिला, उसके बाद 900 है, 900 का फिर आपको मिलेगा क्या 10%, तो 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका कट गया, कितना आ गया 90। ये दूसरी साल का हो गया। दूसरी साल लेकिन समय कितना है 1/3 है, तो इसका भी 1/3 ही आपको प्राप्त होगा। तो ये हो गया 900 और प्लस इस 900 बटे क्या हो जाएगा 3, और प्लस इस 90 का बटे 3, 3 एकने 3 त्रिका, 3 एकने 3 त्रिका 300, 9 3 12 12 30, 12 30 आएगा, 12 30। अगला आप लोग ध्यान दीजिए, 12000 रुपये को 10% वार्षिक सीआई की दर से 1 सही 5/12 वर्ष तक रखने पर। तीसरा 1750। अच्छा सही 1750 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12000, 12000 का 10%, 2 जीरो कट गया, 12 के 12, पहले साल मिल गया आपको 1200 रुपये, ठीक है। दूसरी साल आपको 1200 मिलेगा, प्लस इस 1200 का भी क्या मिलेगा 10%, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, कहने मतलब 120। आप ध्यान दीजिए, आप लोग ये दूसरा साल है, दूसरे साल लेकिन जो समय लिखा है 5/12 है, 5/12। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब सीआई आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1200 पूरा लिखिएगा, इसके बाद इस 1200 का जो है, इस 1200 गुणे 5 और बटे में कितना करना है 12 कर देना है ना, 5/12 गुना होगा इसका। इसके बाद प्लस 120 के साथ भी यही करना है, 120 गुणे 5/12, ठीक, 12 करने 12, 12 करने 12 जीरो, 12 करने 12, 12 करने 12 डबल जीरो। सीआई बराबर कितना आ गया 1200 प्लस 100 पंचे 500 और प्लस 10 पचे 50, तो 12 5 17 50, 17 50 आएगा, 17 50 आ जाएगा, 17 50, 17 50 आएगी, 17 50। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा 12000 रुपये को 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 सही 1/2 वर्ष तक रखने पर। तो भैया 12000 लिखा है, 12000 का 10% आप लोग लीजिए, 2 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 1200, 1200 हो गया। अब इसके बाद दूसरे वर्ष, ये तो पहले साल का हो गया, दूसरे साल 1200 प्लस इस 1200 का भी क्या 10%, तो 2 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 120, ये दूसरे साल का हो गया। तीसरे साल में जब जाइएगा तो इसको लिखिएगा 2 बार, इसको क्या करना है 2 बार लिखना है, तो आ जाएगा 1200 और इसके बाद 120, फिर 120, इसके बाद इस 120 का भी 10% है ना, तो 1 जीरो इसका कट गया, तो कहने मतलब आ जाएगा 12। ये तीसरे साल का है। तो तीसरे साल में लेकिन समय कितना है 1/2 है, लाभ भी 1/2 मिलेगा। जब सीआई आप लोग कैलकुलेट करेंगे 12 12 24, 24 एक 2520 रुपये तो आपको मिल गए, 2520 रुपये आपको मिल गए, प्लस इस 1200/2 करना है, और 12 12 सॉरी 240 प्लस 240/2 कर दीजिए, और इस 12/2 कर दीजिए, 2 छक 12 हो जाएगा,
2 कन्ने 2, 2 दुनाई 4, 2 कन्ने 2, 2 छक 12 कर लीजिए। और तो यहाँ पर CI बराबर आ जाएगा 2520 प्लस 6 720 और 746 746 भैया। तो कहने का मतलब 25 में आप लोग 7 जोड़िए, 32 46 डायरेक्ट जोड़ लीजिए तो 6 आ गया, 4 और 2 6। कहीं गलती हो गई क्या? जी सर जी गलती किए हैं। कहाँ गलती हो बताइए। चलिए ये तो सही है, 600 आ जाएगा जी, ये भी सही 120 आ जाएगा, 2 छक 12 तो 2520 भी सही है। 2520 में हम लोग जोड़ दें 600 और 120 और 6 तो 6 आ जाएगा, 4 सही है। 6 5 11 12 के 2 आ जाएगा और यहाँ एक हासिल आ जाएगा 3, 32 46 आएगा, 32 46 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते समझ में आ गया होगा। एक और सवाल, रुपए लिखा 12,000, 10%, समय बदल गया 2 सही 5/12 वर्ग, 2 सही 5/12 वर्ग। ये आज का आखिरी सवाल 5/12 वर्ग। चलिए कह रहा 12,000 रुपये को 10% वार्षिक CI की दर से 2 सही 5/12 वर्ष कितना CI प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए 2 जीरो कर गया, 1200 करने 1200 मिल गया पहली साल, दूसरी साल 1200 मिलेगा प्लस इसका भी 10% मिलेगा, तो 2 जीरो कट गया तो 120 यहाँ प्राप्त हो गया। तो ये दूसरी साल हो गया है ना। तीसरी साल में 1200 मिलेगा प्लस 120 मिलेगा प्लस इसको 2 बार लिखना होगा, 2 बार, तो फिर 120 लिख देंगे और प्लस इस 120 का भी क्या करेंगे 10%, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, तो आ जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए दूसरे वर्ष जो है समय जो है 5/12 है तीसरे वर्ष, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 5/12। तो जब आप लोग CI कैलकुलेट करेंगे 12 दुनाई 24, 2520 रुपये तो आपको मिल जाएगा, प्लस इस 1200 का 1200 गुणे 5/12 करना पड़ेगा, और 120 हो गया 240, 240 गुणे 5/12 और फिर प्लस 12 गुणे 5/12, 12 करने 12, 12 करने 12, 12 दुनाई 24, 12 करने 12, 12 करने 12 डबल जीरो, कितना आ जाएगा CI बराबर 2520 रुपया, 2520 और प्लस 100 पंचे 500, 100 पंचे कितना हो जाएगा 500, यहाँ दिख नहीं रहा है तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 2500 CI बराबर क्या आ जाएगा, CI बराबर 2520 रुपया और प्लस 100 पंचे 500 और प्लस 20 पंचे 100 और प्लस 5 करने 5, तो 25 5 30 3000 और 100 3100 और इसके बाद चलिए इसे जोड़ लीजिए 25 20 और 500 हो गया, इसके बाद 100 हो गया और 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 2 और 5 5 10 11 के 1 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। 25 आंसर में नहीं है, आंसर में नहीं है 31-25 आएगा, गलती हुई मैंने सवाल का 31-25 उत्तर आएगा, फिर भी कुछ बच्चे उत्तर ले आए हैं। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मिलते हैं। एक सवाल और हो जाए, एक सवाल ये इस आंसर पर एक सवाल भाई हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए रुपए यही है, समय यहाँ पर लिखा है 2 सही 4, 31-50 वाला ये आखिरी कर लेते हैं, ठीक है समझो आप लोग चोरी पकड़ी गई। ठीक आज का आखिरी सवाल आप लोग देखिए 12,000 का 10%, 12,000 का 10% तब से मैं निकालते आ रहा हूँ, 12,000 का 10% कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, 1200 मिल गया आपको पहली साल,
दूसरे साल 1200 प्लस इस 1200 का भी कितना 10%, तो 2 जीरो कट गया तो 120 मिल गया। ये दूसरे साल का हो गया। तीसरे साल 1200 और 120, इसको मैंने बताया था 2 बार लिखोगे तीसरे साल, 2 बार, तो फिर 120, इस बार 120 का भी 10%, 2 जीरो कट गया 12, है ना। तीसरे साल का आ गया। अब लिखें तीसरे साल का समय 1/4 है, 1/4 ही ब्याज मिलेगा। तो CI बराबर 12 × 24 25 तो 20 मिल गया आपको। इसके बाद 1200 और इसके बाद /4 प्लस 240/4, उसके बाद 12/4 यानी 12 हो जाएगा। 4 हो जाएगा और 1 जीरो 4 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 28 83 आ जाएगा, है ना। 25 28 25 3 28 60 3 63 63 में 20 जोड़ेंगे 73 और 73 और 10 83 आ जाएगा। ये परफेक्ट उत्तर है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार से आज CI हो गया आपका कंप्लीट।